हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किया था। इस क्लास में हम सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, कैसे हम उनको मेजर करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिचुएशन कंसीडर करो। सपोज दैट टू स्टूडेंट्स received their test copies. The test had 5 questions, each carried 10 marks. Their score were as follows. दो फ्रेंड्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, उनको अपनी टेस्ट कॉपी वापस मिली है और उनके स्कोर उनको मिले हैं। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि किसके मार्क्स दोनों में से ज़्यादा है, किसने बेटर परफॉर्म किया है दूसरे से। ओके, वो डाटा जो है कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. This is Mary and this is Harry. ओके, मैरी का स्कोर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 10 है और हैरी का 4। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के लिए मैरी गॉट 8 मार्क्स एंड हैरी गॉट 7 मार्क्स। 9, 10 for third question, 8 and 10 for fourth question, 7 and 10 for fifth question. Now, first of all, they compared their marks. They find out their average marks. Average marks, Mary's average score. Mary's average score. He calculated the sum of total marks, sum of all marks, and divided by number of questions. That means he got all total 42 marks in 5 questions. That means he calculated that he got on an average 8.4 marks per question. ओके, मैरी ने अपना एवरेज स्कोर चेक किया। एवरेज स्कोर कैसे चेक किया? उसने क्या किया कि सब जो सारे जो क्वेश्चंस थे उनमें उन जितने भी उसने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, उसका सम फाइंड आउट करके उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड कर दिया। उसे क्या मिला है, जो एवरेज स्कोर उसको मिला है, उसका मीन्स क्या है कि 8.4 मार्क्स पर क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है। एवरेजली उसने 8.4 मार्क्स हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया है। इसी तरीके से अगर हम हैरी का एवरेज स्कोर चेक करें तो वो होगा 41/5, दैट विल बी 8.2। ओके, हैरी का एवरेज स्कोर होगा 8.2। दैट मीन्स हैरी ने हर एक सब्जेक्ट में एवरेज कितना स्कोर किया है? 8.2। ओके, तो मैरी क्या कहता है कि उसके मार्क्स ज्यादा हैं हैरी से, मतलब जो मैरी है उसने बेटर परफॉर्म किया है हैरी से। बट हैरी क्या कहता है, अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर ले हमारे मार्क्स को, पहले इसको ही बता देते हैं। ये जो एवरेज स्कोर इन्होंने फाइंड आउट किया है इसको हम क्या बोलेंगे? मीन ऑफ डाटा। मीन ऑफ डाटा, मीन ऑफ डाटा। मीन का मतलब क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में या हर एक क्वेश्चन में एवरेज हम देखें, अगर इक्वल्स कितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं एवरेज। ओके, मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या डाटा हम कह सकते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, ये हो गया हमारा मीन ऑफ डाटा। अगर हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो मैरी के जो स्कोर होंगे और हैरी के जो स्कोर होंगे वो
में किस तरीके से लिखे जाएंगे? 7, 8, 8, 9 एंड 10। हैरी के स्कोर होंगे 4, 7, 10, 10, 10। ओके, इन्होंने क्या किया, हैरी ने बोला कि हम बीच वाले मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका मिड वाला ऑब्जर्वेशन देखते हैं, चेक करते हैं। मिड ऑब्जर्वेशन का मतलब है उतने ही ऑब्जर्वेशन इस साइड हम छोड़ते हैं और उतने ही ऑब्जर्वेशन उस साइड हम छोड़ते हैं, तो हमें जो मिलेगा ये 8 एंड 10। तो हैरी क्या कहता है कि मेरे मार्क्स ज्यादा हैं मैरी से। ओके, ये जो मिड हमने निकाला है, मिड ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं। जो मिडल ऑब्जर्वेशन होगी, मिडल ऑब्जर्वेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन, मीडियन ऑफ डाटा। ओके, अब सेकेंडली हैरी और भी क्या कहता है कि जो मेरे जो मार्क्स हैं, मैंने 3 क्वेश्चंस में 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और मैरी ने सिर्फ एक में 10 अटेम्प्ट किया है, तो हैरी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। हैरी क्लेम करता है। ओके, तो ये जो मतलब कह सकते हैं कि जो 10 मार्क्स हैं हैरी ने लिए हैं 3 क्वेश्चन में एंड 10 मार्क्स मैरी ने लिए हैं 1 क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में। तो ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या होगा हमारा? मोड। इसको हम क्या बोलेंगे? मोड। दैट मीन्स कोई ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा ऑकर हुई है, या हम कह सकते हैं कि जो ज्यादा अपने आप को रिपीट की है ज्यादा से ज्यादा टाइम। ओके, इसके 8 मार्क्स हैं 2 सब्जेक्ट्स में, तो एक मोड नहीं है, बट अगर हम सिर्फ मैरी का स्कोर देखें तो उसका जो मोड होगा वो 8 होगा, क्योंकि 8 है यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुआ है, मतलब कि 2 सब्जेक्ट्स में उसने 8 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, बाकी में एक एक बार 7, 9 एंड 10 अटेम्प्ट किया। और हैरी का जो मोड होगा, हैरी के जो क्वेश्चन मार्क्स का जो मोड होगा वो क्या होगा? 10 होगा। 10 कैसे होगा कि उसने 3 सब्जेक्ट्स में 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और 4 भी 8 में किए हैं और 7 भी 8 में। मैक्सिमम टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? मोड ऑफ द डाटा। एक बात है कि हमें मीन, मीडियन और मोड की जरूरत भी क्यों पड़ी? हमने टेबल बना ली थी डाटा को स्टडी करने के लिए, हमने ग्राफ्स भी बना लिए थे डाटा को स्टडी करने के लिए, बट क्या हर बार हम सारे ही डाटा को, जितना भी डाटा है उसको स्टडी कर पाएंगे? बार ग्राफ की हेल्प से, हिस्टोग्राम की हेल्प से, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से, या टेबल्स की हेल्प से? नहीं। हम क्या करेंगे? हमने एक रास्ता फाइंड आउट किया है कि हम उनकी सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड आउट कर लेते हैं और उनके रिलेशन से हम उस डाटा के बारे में भी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज कैसे है। ओके, कि कौन सी टर्म कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे मोड से हम बता देंगे, मीडियन में हम बता देंगे कि मिडल ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, सारे डाटा का जो मिडल ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? मीन जो होगा वो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ द डाटा। ओके, मीन, मीडियन, मोड जो है, मीन, मीडियन और मोड, ये हमारी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। इनकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि ताकि हमें सिर्फ इन टर्म्स की हेल्प से डाटा को स्टडी करने में आसानी हो जाए। इनकी जब तक यूँ कहें कि हमने जब तक मीन, मीडियन, मोड को फाइंड आउट नहीं किया था
तो हमारे लिए डाटा को स्टडी करना टफ टास्क हो रहा था, यूँ कह लो कि टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था कि पूरे डाटा को बार बार स्टडी करना कि क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का हमने यूज किया। और एक बात, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी अनग्रुप्ड डाटा के लिए ये चीज है मीन मीडियन मोड। ग्रुप्ड के लिए हम 10th क्लास में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक का क्या होता है। और दूसरा एक बात, अगर मीडियन निकालना है हमें तो मीन हमने कैसे दिखाया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही था हमारा फॉर्मूला। दैट मीन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रही है, जैसे हमारा हमने फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लिया था कि 10 मार्क्स कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 20 मार्क्स कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं। फ्रीक्वेंसी का यूज हमने किया था, तो हम यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी में है तो हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स आई। Sorry, n. This will be our n. I is from 1 to n. ऑब्जर्वेशन है हमारी x बार से हम इसको डिनोट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन है, और एफ आई हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है, जैसे 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 5, इस तरीके से। ओके, एन जो होगा, एन क्या होगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हमारा मीन का कॉन्सेप्ट था। और ये जो सेंट्रल टेंडेंसीज हमने पढ़ी हैं, ये मीन अनग्रुप्ड डाटा के लिए थी। ग्रुप्ड के लिए हम 10th क्लास में पढ़े थे। मीडियन का भी क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन को हमने कैसे डिफाइन किया है, मिडल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीडियन जो है हमारी मिडल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है, if n is even, और पहले और का केस करते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी ओड है, मान लो कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन है 2 5 3 4 7, ओके 1 2 3 4 5 ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारी, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे 3 4 5 एंड 7। ओके, उसके बाद मीडियन हमारा क्या था, मिडल ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स मिडल है, फोर हमारा क्या होगा, मीडियन। ये तो छोटा डाटा था, मतलब 5 टर्म्स है, हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट कर लिया कि इसका मीडियन क्या है। अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा है उसको, उसमें हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और n अगर ओड है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, n प्लस 1 बाय 2th टर्म जो होगी, n प्लस 1 बाय 2th टर्म जो होगी या ऑब्जर्वेशन जो होगी वो हमारी मीडियन होगी। इन केस ऑफ दिस n is 5, n plus 1 will be our 6 5 2 3, third observation 3 means not 3 is the median, third observation will be our median, so third observation first second third will be our required median। इसी तरीके से अगर हमारे पास n इवन है
इवन है तो हमने लिख लिया 2 5 7 9 10 11। ओके, ये 6 टर्म्स है हमारे पास। ये हम छोटे से एग्जांपल लेके चलते हैं और एन के लिए अगर लास्ट के लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे। इसका अगर हम देखें, इधर से 2 छोड़ा हमने, इधर से 11, इधर से 5, इधर से 10, तो हमारे पास 7 और 9 बचे। दो मीडियन तो हो नहीं सकते, मिडल एक ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि इनका मीन ले लो। इनका मीन मतलब 7 + 9/2 will be our median। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास n इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी इवन है, n + n/2 और n/2 + 1, n/2 और n/2 + 1 जो ऑब्जर्वेशन होंगे उनका हम मीन ले लेंगे, उनका एवरेज हम ले लेंगे। n + 2 इस केस में क्या है, n की वैल्यू हमारी यहाँ 6 है। ओके, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू यहाँ 6 है। n/2 हमारा क्या होगा, 6/2 दैट मींस 3, एंड 6/2 + 1 4। एक बात याद रखना, ओड के केस में n में 1 ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया था, और इवन के केस में n/2 मतलब n को 2 से डिवाइड करके हमने 1 ऐड किया है। इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, और दोनों ही टर्म्स अलग अलग, ये और ये अलग अलग टर्म्स है। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी आएंगी n/2 और n/2 + 1 जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब थर्ड और फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है उसका हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमने देख ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड मतलब 7 एंड 9, 7 + 9 उसका मीन हम लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा मीडियन। ओके, ये फॉर्मूला है लार्ज डाटा के लिए। ओके, और मोड हमने बता ही दिया क्या होता है। Mode is that value of the observation which occurs most frequently. That means जो observation सबसे ज्यादा frequently, सबसे ज्यादा occur होगी, appear होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोड। ओके, मोड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही होगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा अपने आप को रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट हो रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होगी वो डाटा की मोड होगी। मीन मीडियन मोड की हेल्प से हम किसी भी डाटा के बारे में रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो हम हायर क्लासेस में करेंगे। ओके, क्लास 9 के हिसाब से इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और 9th क्लास के लिए ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो हमने अभी यूट्यूब के लिए डाला है। नेक्स्ट क्लासेस से हम 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे पूरा। अगर किसी को ट्यूशन लेना है, ओके, ट्यूशन पढ़ना है रेगुलर क्लास 8 से 12 तक, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेल आईडी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।